देखिए क्या कहना 2016 में ना जुलाई में 19 आरआर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। है? कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्टिव शब्द है। सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। तो आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? जय हिंद, जय श्री राम। तो आज की जो डिबेट है वकार भट्टी, ये कश्मीर में जितने भी अलगावादी हैं, आपने देखा ही है कि कोई आतंकी, ज़्यादातर जितने भी हमले होते हैं आतंकियों के, सब कश्मीर के थ्रू आते हैं। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान के लिए कि हमेशा उस पर कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। तो आज मेजर गौरव आर्या, उन्होंने कैसे इसकी रील बनाई है, तो आज का डिबेट यही है, आपको मज़ा आने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2016 में ना जुलाई में 19 आरआर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्टिव शब्द है। सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तो आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 आरआर का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। आप देखिए, ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कही है, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते हैं वकार भट्टी। लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने,
और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा बनाते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जम्मू के देश का लोकतंत्र है, जहां पे जाके ऐसे मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं। जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो और फिर निकालो और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आर्य होंगे स्टूडियो में, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा का वही सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा जो इस देश में हमला करेगा, समझ सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? पहला रिग्ड इलेक्शन 1987 के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की देखरेख के अंदर हुआ था, जिसके बाद वैली के अंदर आतंकवाद का जो चरम सीमा पर 90 से पहुंचा था। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए। मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 24.36% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हमारे से कम आया था। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको चुना है, ना कि इनको उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव हारे और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव हारे। ठीक है, मैं गौरव कपूर इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही, और सर आप लोगों ने अपनी सरकार चलाकर क्या किया, एक वो भी डेटा रख देता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा उस पर जवाब के लिए। सुनिए सर, अरे सुनिए, सोहित भाई लगातार नहीं बोलते, प्लीज रुक जाइए। सभी यहां पर लोग समझदार हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब सीएम थे, और वो बटालियन में था, और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्रावी प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप। ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्य कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्य, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी न करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े फूलमाला पहना दें। तो देखा दोस्तों आपने मेजर साहब ने कैसे इनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया, दबा दी, मतलब वो
एकदम भड़क उठा। हमेशा ये आतंकियों के सपोर्ट में रहते हैं। अफजल गुरु था, अफजल गुरु के उस पर उतर आए थे। मतलब जो सरकार जो भारत के लिए ख़तरनाक है वो है, वांटेड है, और आतंकवादी हैं उनके सपोर्ट में उतर आते हैं। ये खाली इसी की बात नहीं है, ये ज़्यादातर जो सपोले हैं भारत के अंदर आतंकी सपोर्ट, ये ज़्यादातर सबकी बात है। और ख़ासकर तो कश्मीर के जो हैं ये कभी आतंकवादी नहीं कहते उन्हें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। और आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।